ओम जय साईं राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और आज आप ये जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन वो कौन सा उपाय करना चाहिए जो आपको मालामाल बना सकता है। और ये उपाय तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो घर के हर आंगन की शोभा को बढ़ाता है। और कहते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो घर में हमेशा होने से माँ लक्ष्मी का वास भी रहता है। हिंदू मान्यताओं में जो है वो प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु जी का प्रिय रूप में उसको पूजा जाता है और ये सब हम करते भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की जो है वो परम भक्त थी। ये आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा। धर्म ग्रंथों के अलावा जो है वास्तु ज्ञान में भी तुलसी का खूब महत्व बताया गया है। इसमें जो है बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और ये होने की वजह से इसे चमत्कारी पौधा भी माना जाता है। और इसी वजह से हर आदमी अपने घर में इस पौधे को रखता है। हर घर के आंगन की जो है वो ये शोभा बढ़ाता है। तो चलिए आइए जानते हैं तुलसी के कुछ उपायों को, जिन्हें अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आप बहुत चमत्कारी लाभ आप उससे उठा सकते हैं। तो बृहस्पतिवार का जो दिन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा की जाती है। गुरुवार को आप क्या करें, सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद तुलसी जी की जड़ को कच्चे दूध से सींचे। तो जो फ्रेश जो दूध आपका सुबह सुबह आया है उसको उबालने से पहले उसका थोड़ा सा दूध ले लें और उस दूध को आप तुलसी जी की जड़ों में दें। इसके अलावा शाम के वक्त तुलसी जी के पेड़ के पास जो है वो घी का दीपक जलाएं। जो दीपक है, अगर आप वो मिट्टी का दिया अगर लेते हैं तो वो ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसा करने से तुलसी माता जी जो है वो प्रसन्न होती हैं। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, इसलिए तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहना चाहिए और आपको इससे जो है वो धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी जी को कब कब जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में पानी देने को लेकर जो है लोगों के बीच कई तरह के मतभेद होते रहते हैं। कोई कहता है इस दिन देना चाहिए, कोई कहता है किस दिन देना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको एक सटीक उपाय इस चीज का बताता हूँ, एक आंसर इसका मैं आज आपको देता हूँ कि जो है शास्त्रों के अनुसार जो है तुलसी के पौधे को पानी जो है वो आपको रविवार को, एकादशी की जो तिथियां हैं उन पर, और इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन जो है वो तुलसी जी को पानी कतई भी नहीं देना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो कौन कौन से दिन है वो? रविवार, एकादशी की जो भी तिथि जिस भी महीने में पड़ रही है वो वाली, इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन दिनों में आपको बिल्कुल भी तुलसी जी को पानी नहीं देना है। इन सभी दिनों के अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली पांव पसारने लगते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दें, कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे गलती से जो है वो पत्ते तोड़ने लगते हैं या तोड़ देते हैं, तो ध्यान रखें कि ऐसा वो ना करें। अगर आपकी तुलसी जी सूख गई है तो उसका क्या करना चाहिए, ये बात कभी मैं आपको बताता हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी जो है सूखा तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा जो है मुरझाना, जो है अगर वो मुरझा रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके घर की आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर उस गमले से उसे तुरंत निकालकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आपको नदी नहीं मिलती है तो कोई सूखा कुआं है तो उसमें डाल दें और उसके स्थान पर गमले में दूसरी तुलसी का पौधा अगले ही दिन जरूर से लगा दें। तो किस दिशा में तुलसी के पौधे को रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना जाता है, इसलिए इस पौधे को सदैव उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो कौन सी दिशाओं का ध्यान रखना है, कहाँ इसको स्थापित करना है, वो है उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दिशा। इन्हीं में आपको इस पौधे को स्थापित करना है। इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव जो है वो हरी भरी रहती है। इस पौधे को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत भी होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। अगर धूप कम है तो आप वहां भी रख सकते हैं, पर क्या है कि ये फलता फूलता जो है वो कम है, जहां पर धूप कम आती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और आपके घर में तुलसी जी जो है वो हमेशा विराजती रहेंगी, लक्ष्मी जी हमेशा आती रहेंगी। तो चलिए, अगर आपको आज की जो ये उपाय है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि समय समय पर हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओम जय साई राम। सबका भला हो।